नंबर 115 सीबीएसई 2012 और 2017 में आया हुआ क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 2 -4। तो ये कहां से पास कर रहा है? 1 2 -4 एंड परपेंडिकुलर टू द टू लाइन्स। तो लाइन L1 है मेरे पास x -8 अपॉन 3 y प्लस 19 अपॉन -16 सॉरी z -10 अपॉन 7 और लाइन L2 दे रखी है बेटा x -15 अपॉन 3 y -29 अपॉन 8 एंड z -5 अपॉन -5। सबसे अच्छी चीज उसने पहले ही दे दी कि x y z के कॉम्पोनेंट्स 1 1 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में सही है। इज दैट क्लियर? तो मैं शुरुआत कैसे करूंगा? दी डायरेक्शन वेक्टर ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज नथिंग बट, अगर मैं ध्यान से समझना, इसको B1 ले रहा हूं और इसको क्या ले रहा हूं? B2, सही है। तो वो कहां से निकल आएगा? B1 क्रॉस B2। हाँ जी, डायरेक्शन वेक्टर सही है कि नहीं? सो डायरेक्शन वेक्टर कैसे निकलता है? I J के क्रॉस प्रोडक्ट, इधर आ गया 3 -16 7 और इधर आ गया 3 8 एंड तो क्या निकला मेरे पास? 16 5 से 80 -56, हाँ जी 24। सो ये बना 24 आई कैप। आगे जे में आ गया -15 -21 -36 और जे का नेगेटिव +36 जे का। आगे के में आ जाओ 8 3 24 प्लस 16 3 48 एंड 24 72। तो ये बना मेरे पास +72 के। तो ये मेरा क्या बन गया बेटा? डायरेक्शन वेक्टर। क्या बन गया? डायरेक्शन वेक्टर। यस और नो? मतलब ये मेरा बेसिकली क्या निकल आया क्वेश्चन का? बी वेक्टर। ये चीज आ गई बी वेक्टर। मेक सेंस? हाँ जी। अब ये कहां से पास कर रहे हैं? 1 2 -4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, मैं पहले वेक्टर इक्वेशन की बात करूं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन इज नथिंग बट आर वेक्टर इज इक्वल्स टू I बोलो प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स 24i प्लस 36j प्लस 72k। अच्छा, दुनिया इसका एक और आंसर भी क्या रखती है वो देखो क्या? R वेक्टर इज इक्वल्स टू I प्लस 2j -4k प्लस लैम्डा टाइम्स, यहां से 12 लैम्डा में मर्ज करा दिया मैंने क्योंकि तीनों में कॉमन था। तो क्या बना? 2i प्लस 3j प्लस 12 6 72 6 लैम्डा हमें पता ना यार, कांस्टेंट मर्ज करा दिया। तो कई बार आपको ये दिखेगा, कई बार ये दिखेगा। मैं हमेशा कहता हूं कि चाहे इसमें ही रखो, कोई फर्क नहीं। आपको डायरेक्शन रेशियोज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी कौन सी फॉर्म आ गई? वेक्टर फॉर्म। आगे क्या है? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन तो वेक्टर फॉर्म से निकाल दोगे। बोलो क्या हो जाएगी? x -1 y -2 z +4। क्या ये बात समझ आ गई? अपॉन 24 36 एंड 70। करिए